हेलो दोस्तों, शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस राउटर के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं। तो क्या होता है राउटर? राउटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर of the OSI model and used to connect two or more different networks. Router forward the data packets based on their IP addresses. यहाँ पर कुछ चीज़ें आज नई देखने को मिल रही हैं। नई नई क्या है? एक तो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? अभी तक हमने जो भी बात करी वो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करी। आज है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। क्या होती है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क्स ऑन लेयर 3 ऑफ द ओएसआई मॉडल। लेयर 3 हमारी नेटवर्क लेयर होती है जिसके ऊपर नेट राउटर हमारा काम करता है। जब ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो लेयर 3 और राउटर इस लेयर पे कैसे काम करता है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, अगर किसी इंटरव्यू में या कहीं पूछा जाता है कि राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है तो आपको याद रखना है राउटर लेयर 3 की डिवाइस है और ये लेयर 3 पे काम करती है। दोस्तों, अभी तक हमने नेटवर्क के बारे में जो जाना तो वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता था, राइट। हमने पिछली वीडियो में देखा था स्विच हमने पढ़ा, तो स्विच से क्या हो रहा था, इसमें हमारे अलग अलग कंप्यूटर होस्ट जो नोड थे हमारे, स्विच यूज करके हम उसको कनेक्ट कर रहे थे, राइट। तो अभी हमारा यहाँ क्या हो रहा है, राउटर के केस में क्या है, राउटर क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को ज्वाइन करता है। ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस से क्या मतलब है, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक स्विच है। स्विच में क्या हो रखा है, 3 पीसी हमारे 3 होस्ट हैं वो जॉइन हो रखे हैं, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट। इस तरफ भी एक स्विच है, 3 पीसी जॉइन कर रखे हैं और ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। ये हमारा लैन 2 है और ये हमारा लैन 1 है। हम नेटवर्क को आईपी से भी, मीन्स ये नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी कैसे हो गई, हम इसको बोलेंगे ये जो लैन 1 है ये 192.168.1 की सीरीज के आईपी ये सारे पीसीज उठा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमारी नेटवर्क आईडी हुई, राइट। ये हमारी नेटवर्क आईडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नेटवर्क में लैन 1 में जितनी भी डिवाइसेस लगी होंगी वो हमारी 192.168.1 सीरीज की आईपीज उठा रही हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ पर राउटर को इस पोर्ट पे दे दिया 01 आईपी है, राइट। यहाँ पर इस पीसी का आईपी 02 होगा, इस पीसी का आईपी .3 होगा। हो सकता है आगे भी हो सकता है, इसका 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस वाली लैन में सभी की आईपीज 10 डॉट सीरीज 10 डॉट 10 डॉट सीरीज की होंगी। मतलब इसकी जो आईपी होगी वो होगी 0.7, 10.10.0.7। इसकी 0.8 हो सकती है, इसकी 71 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जैसे इसकी 0.1 है। ठीक। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है। ये एक हमारा अलग नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है। ये आईपी रेंज अलग है, ये आईपी रेंज अलग है। थंब रूल नेटवर्किंग का क्या कहता है, एक नेटवर्क जिसकी आईपी रेंज अलग हो, जिसकी नेटवर्क आईडी अलग हो, वो किसी दूसरी नेटवर्क आईडी, डिफरेंट नेटवर्क आईडी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये पीसी सिर्फ अपने नेटवर्क पर ही जो सेम रेंज के आईपीस होंगे उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करेगा। ये वाली डिवाइस जो अपने इसके नेटवर्क में है, सेम आईपी रेंज के हैं, उनके साथ ही कम्युनिकेट करेगा। अगर उसको किसी दूसरी नेटवर्क की किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना राउटर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ बात नहीं कर सकता। इसलिए राउटर को हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क्स। ओके।
मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हम राउटर को क्यों बोलते हैं। यही रीज़न है, 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें लेयर 3 डिवाइस यानी कि राउटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इंटर नेटवर्किंग क्यों कहा इस डिवाइस को, वो हमें समझ आ गया। कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, ये भी हमने देख लिया कैसे वो 2 अलग-अलग नेटवर्क्स को जॉइन करता है। अब यहाँ पर एक आईपी एड्रेस जो कि हमने फर्स्ट टाइम अभी यूज़ करने जा रहे हैं, इससे पहले हम मैक एड्रेस वगैरह तक हमने पढ़ा था। अच्छा, अभी थोड़ा आईपी को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो पीसी 1 हमारा है, अगर वो पीसी 0 को, ये पीसी 0 है, पीसी 0 को अगर वो कोई मैसेज सेंड करता है, तो स्विच जो डिसीजन लेगा, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो मैक एड्रेस के बेस पे लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकल नेटवर्क में स्विच जो डिसीजन लेता है वो मैक एड्रेस के बेस पे लेता है, राइट। आईपी तो सिस्टम में होगा, आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में हम अलग एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है जो एक लैन में यूनिक होगा। मैक एक फिजिकल एड्रेस है जो ग्लोबली यूनिक होता है। स्विच जो है वो मैक एड्रेस के बेस पे डिसीजन लेता है, लेकिन राउटर हमारा हमेशा आईपी को लेकर डिसीजन लेता है। इसके लिए मैक एड्रेस कोई मतलब नहीं रखता है। इसके पास जो भी पैकेट आएगा वो सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी चेक करता है, ठीक है। स्विच हमारा क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चेक करता है, उसके बेस में डिसीजन लेता है। राउटर हमारा आईपी के बेस पे डिसीजन लेता है। अब आगे कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो राउटर परफॉर्म करता है, वो क्या क्या हैं, बारी बारी से इनको समझेंगे। रिस्ट्रिक्ट ब्रॉडकास्ट टू द लैन। हम हब से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। हब में हमने देखा था कि हब में किसी भी एक पोर्ट पर अगर कोई ट्रैफिक आता है तो वो सारे जितने भी पोर्ट उससे कनेक्टेड हैं सभी पोर्ट्स पे वो फॉरवर्ड कर देता है, मतलब कि हब में ब्रॉडकास्टिंग होती है, राइट। उसके बाद हमने स्विच में देखा, स्विच में जिस पोर्ट पे जो अगर कोई ट्रैफिक आता है उसका मैक एड्रेस रीड करके वो पर्टिकुलर उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जहाँ के लिए वो ट्रैफिक होगा। दैट मीन्स स्विच के केस में हमारा ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वो हमारे सिर्फ यूज़फुल जो यूज़र कम्युनिकेशन के मैसेजेस थे उनका ब्रॉडकास्ट रोक रहा था। हमारे नेटवर्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रॉडकास्ट करती हैं, और नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट बहुत हाई लेवल पे होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट करती हैं जो उनके लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, एप्लीकेशन करती हैं। बहुत सी सर्विसेज हमारी नेटवर्क में ऐसी होती हैं जो ब्रॉडकास्ट करती हैं। तो ब्रॉडकास्ट हमारे लिए नेटवर्क में कुछ कुछ सर्विसेज के लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक लैन है, ठीक है। ये हमारा एक डीएचसीपी सर्वर है। डीएचसीपी सर्वर हमारा आईपी प्रोवाइड करने के काम आता है। जो भी नेटवर्क में सिस्टम्स होंगे उनको डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करेगा ताकि वो होस्ट जो है बाकी के होस्ट से कम्युनिकेट कर सके। बिना आईपी के तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 4 सिस्टम तो हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये 5वां सिस्टम एक हमने और नया लगा दिया। अब इसके पास आईपी तो है नहीं, आईपी कौन प्रोवाइड करेगा, डीएचसीपी सर्वर्स। तो इस केस में ये जो डिवाइस है, ये हार्डवेयर है, ये ब्रॉडकास्ट करता है हर अपने मैक एड्रेस के बेस पे। मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट और आईपी से ब्रॉडकास्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, जैसे ये सिस्टम कनेक्ट होगा इसके पास आईपी है नहीं, आईपी लेने के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसको ये भी नहीं मालूम कि डीएचसीपी सर्वर जो लगा हुआ है वो है या नहीं है भी तो कहाँ पर है, उसका आईपी क्या है, इसको कुछ नहीं पता। बस ये नेटवर्क में लगते ही ब्रॉडकास्ट कर देगा कि मैं नया आया हूँ, मुझे आईपी प्रोवाइड किया जाए, मेरा मैक एड्रेस ये है। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए ब्रॉडकास्ट करना ज़रूरी हो जाता है नेटवर्क में, राइट? ठीक है। अब एक केस तो हुआ, इसको ब्रॉडकास्ट करने से आईपी मिल जाएगा। उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, फिर आईपी के बेस पे ये कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस वाली डायग्राम से देखते हैं, इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है। मान लीजिए अगर ये सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है,
और यहाँ पर अगर राउटर हमारा नहीं लगा है तो ये ब्रॉडकास्ट हमारा दूसरे नेटवर्क में जाएगा। ब्रॉडकास्ट नहीं रुकता है स्विचिंग के केस में। अगर राउटर हमारा नहीं लगा है, ये स्विच डायरेक्टली इस स्विच से कनेक्टेड है, तो ये ब्रॉडकास्ट यहाँ का हमारे दूसरे नेटवर्क में भी जाएगा अगर राउटर नहीं लगा है। तो इसलिए ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए हम बीच में राउटर प्लेस करते हैं ताकि अननेसेसरली ब्रॉडकास्ट जो है हमारा किसी दूसरे नेटवर्क में प्रोपोगेट ना हो। तो ये हुआ हमारा कि कैसे राउटर हमारा ब्रॉडकास्ट को रोकता है। ठीक है, यूज टू डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। यस, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ये कैसे सेपरेट करता है? देखिए, ये हमारा एक लोकल नेटवर्क था, ये हमारा एक दूसरा लोकल नेटवर्क है। हमारे ये दोनों अलग-अलग सेपरेट नेटवर्क हैं, एक 109192 की सीरीज़ का है, एक 10 की सीरीज़ का है। जैसा अभी मैंने बताया, अगर हम यहाँ से ये राउटर को निकाल देते हैं, मान लीजिए ये राउटर यहाँ पे नहीं लगा है, डायरेक्टली ये स्विच हमारा इस स्विच से कनेक्टेड है। इस केस में क्या होगा, स्विच हमारा वैसे ब्रॉडकास्ट नहीं रोक सकता, तो ये हमारा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये सारा ब्रॉडकास्ट इस तरफ भी आएगा और यहाँ का ब्रॉडकास्ट इधर भी आएगा अगर हमारा राउटर बीच में नहीं लगा है तो। ये एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो ब्रॉडकास्ट को छोटे सेगमेंट्स में जब हम बांट देंगे बीच में राउटर प्लेस करके, तो वो हमारे दो नेटवर्क हो जाएंगे, दो अलग नेटवर्क हो जाएंगे, दो अलग लैन हो जाएंगे, दो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि राउटर हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। जहां भी राउटर लगा होगा वो हमारे दो नेटवर्क को सेपरेट कर देगा, उनके ब्रॉडकास्ट रोक देगा। इसलिए राउटर हमारे एक नेटवर्क को छोटे सेगमेंट में बांट कर उसके ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट कर देता है। मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है कि एक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क में ना जाए। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे को हम देखते हैं, इसी डायग्राम से देखते हैं कैसे। मान लीजिए अब ये तो हुआ कि ब्रॉडकास्ट तो लैन 1 से लैन 2 में नहीं जाएगा, लेकिन मान ये PC1 जो है ये इस नेटवर्क के PC1 को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है। ये वाला पीसी इस वाले पीसी से तो कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि सेम नेटवर्क के हैं, सेम आईपी सीरीज के हैं, लेकिन ये पीसी हमारा इस वाले पीसी से बात कैसे करेगा? ठीक है, क्या होगा जब ये पीसी हमारा अपना पैकेट सेंड करेगा, पैकेट क्या होगा हमारा स्विच के पास आएगा, स्विच क्या करेगा उसका आईपी रीड करेगा, आईपी के अगेंस्ट में जो मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस को रीड करेगा, फिर अपने पोर्ट्स में ढूंढेगा कि ये मैक एड्रेस मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को राउटर को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि आईपीस में हमारी तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। एक होती है आईपी एड्रेस, एक होता है सबनेट मास्क, तीसरा होता है गेटवे। जो भी ट्रैफिक आएगा अगर उसमें गेटवे है, गेटवे हमारा डालना ज़रूरी हो जाता है अगर एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है दोनों को। तो ये क्या होगा, हमारा एक गेटवे होगा, इसकी रिक्वेस्ट स्विच सीधा फॉरवर्ड कर देगा राउटर की तरफ। क्यों कर देगा? क्या है, जब ये PC1 हमारा मैसेज सेंड करेगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रॉम और दूसरी चीज़ होती है टू। फ्रॉम हो गया उसका खुद का आईपी एड्रेस और टू हो गया जिसके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहता है उसका आईपी एड्रेस। तो इस नेटवर्क में स्विच जानता है कि इस तरह का कोई भी आईपी और उसका मैक एड्रेस मेरे पास नहीं है, इसलिए वो अपना जो इसकी तरफ से पैकेट आएगा वो राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और राउटर ये डिसीजन लेगा कि मुझे नेक्स्ट अगले नेटवर्क में उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है? वो डिपेंड करता है राउटर की कैसी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। ये होता है हमारा गेटवे, राइट? तो अगर कोई भी लैन की या नेटवर्क की रिक्वेस्ट अगर हमारे नेटवर्क से बाहर जाती है तो वो हमेशा गेटवे से होकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेजर फंक्शन देखते हैं।
मूव डाटा बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। आइए इस पिक्चर से समझते हैं। राउटर क्या करता है कि राउटर को मतलब नहीं है कि उसके एक इंटरफेस पे कौन सा और किस टोपोलॉजी का नेटवर्क कनेक्टेड है। उसे नेटवर्क टोपोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास बस आईपी की रिक्वेस्ट आनी चाहिए। प्रोटोकॉल कोई भी फंक्शन कर रहा हो लैन में, जैसा हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर टोकन रिंग टोपोलॉजी चल रही है, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन फिर भी यहाँ का पीसी यहाँ से कम्युनिकेट कर सकता है। इन राउटर्स को कोई मतलब नहीं है, ये टोपोलॉजी बेस डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सिर्फ डिसीजन लेते हैं आईपी के बेस पे। अगर और ऐसी अगर कॉन्फ़िगरेशन है उनमें कि हाँ मैं यहाँ के आईपी को आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे राइट्स हैं, मुझे ऐसा कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो वो कम्युनिकेशन करवाएगा, नहीं तो उसके मैसेज को यहीं पर ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए राउटर टोपोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग अलग टोपोलॉजी अलग अलग प्रोटोकॉल पर वर्क कर रही डिवाइसेस को भी कम्युनिकेट करवा सकता है। तो इसका नेक्स्ट आगे का फंक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लर्न एंड एडवर्टाइज राउट फ्रॉम एंड टू द नेबर। अब ये एडवर्टाइज राउट क्या है, देखिए इसी वाली हम पिक्चर से समझते हैं एडवर्टाइज राउट कैसे हो रहा है। राउटर का क्या काम होता है, राउटर जैसे ही इसके साथ कोई भी डिवाइस कनेक्टेड होगी, डिवाइस नहीं एक्चुअल में राउटर के साथ हमेशा नेटवर्क कनेक्टेड रहता है। देखिए अब राउटर के इस वाले इंटरफेस में 192.168 का नेटवर्क कनेक्टेड है, मतलब कि राउटर इसको कनेक्ट कर रहा है, ना कि किसी पीसी को, ना किसी स्विच को, राउटर इसको कनेक्ट कर रहा है। और राउटर के इस वाले पोर्ट पे ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है। ओके, राउटर के भी इस पोर्ट पे ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है, इस वाले पोर्ट पे ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है। और राउटर के साथ जब भी नेटवर्क कनेक्ट होता है तो राउटर आपस में इंटरनली ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये राउटर इस वाले राउटर को बताएगा कि मेरे मुझसे कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स ये राउटर जो है इस वाले राउटर को बताएगा कि 192 वाला जो है ये मुझसे कनेक्टेड है, ये इसको बताएगा और ये वाला राउटर अपने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेगा। वैसे ही ये राउटर इसको बताएगा कि मुझसे 10 डॉट सीरीज का नेटवर्क कनेक्टेड है, और ये अपने राउटिंग टेबल में सेव कर देगा। एक्चुअली जैसे स्विच मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं, राउटर हमारे राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होता है जैसे ही मान लीजिए इस पीसी ने रिक्वेस्ट सेंड करी और उसके टू में लिखा है इसका आईपी, इस वाले सिस्टम का आईपी 10.10.0.15, हमने मान लिया इस वाले पीसी का ये आईपी है 15। जब इसने मैसेज सेंड किया तो उसके टू में लिखा हुआ है .15, इस वाली सीरीज का आईपी। गेटवे ये वाला आईपी, क्योंकि इसके लिए गेटवे ये है, ठीक है। टू में ये आईपी होगा, फ्रॉम में इसका खुद का आईपी होगा, गेटवे ये होगा। जब ये रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी तो ये राउटर रीड करेगा अपने राउटिंग टेबल में कि ये 10.15 ये जो आईपी है क्या ये मेरे से कनेक्टेड है। अब इस राउटर को मालूम है, कैसे मालूम है, क्योंकि इस वाले राउटर ने इसे बताया था, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि 10 डॉट सीरीज का नेटवर्क मुझसे कनेक्टेड है। ये राउटर जानता है कि मेरे नेबर जो राउटर है उसके साथ ये कनेक्टेड है। ये सीरीज जो मुझे रिक्वेस्ट आई है जिसके पास मैसेज सेंड करना है वो मेरे नेक्स्ट जो राउटर है मेरा नेबर उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए इसे राउट इसको पता है। तो इसने क्या किया, वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब मैसेज इसके पास पहुंचा तो ये इसे पता है कि हाँ ये मेरे साथ कनेक्टेड है ये नेटवर्क, ये आगे स्विच को भेजेगा, स्विच फिर मैक एड्रेस स्पेस पे डिसीजन लेगा, नेटवर्क और मैसेज हमारा जो पैकेट है वो इस सिस्टम तक रीच करेगा। ये राउट एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि ये सभी राउटर जितने भी होते हैं वो अपने साथ के राउटर्स के साथ कौन कौन से नेटवर्क उनसे कनेक्टेड हैं ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और अपना नेबर क्रिएट करते हैं। ओके,
जिसे वो अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लेंगे और राउटिंग टेबल्स को देख के अपने राउटिंग डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फाइंड बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट राउट टू फॉरवर्ड द डाटा पैकेट। ये बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट राउट हम इससे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ के पीसी ने पैकेट सेंड किया इस पीसी के लिए, इस राउटर तक पहुंचा। अब ये तो बीच में हमारा वैन है, यहाँ पर तो हजारों की संख्या में राउटर हो सकते हैं। मैंने ये एज ए एग्जांपल 2 राउटर बीच में लगाए हैं। मान लीजिए एक राउटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर जाके कितने राउटर हैं हमारे पास हमें नहीं मालूम, और ये सारे किसी ना किसी से किसी तरह से कनेक्टेड होंगे। ओके, अब इस केस में क्या होगा, ये राउटर इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, इसकी भी होगी, जिस जिसके साथ ये कनेक्टेड है। इस राउटर को पता है कि जो साथ इसके 3 नेबर राउटर हैं वो कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी राउट एडवर्टाइज करे हैं। जो राउट शेयर कर रखे हैं उसको पढ़ के ये राउटर ये भी डिसाइड करता है कि उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए उसे शॉर्टेस्ट राउट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये राउटर अपने राउटिंग टेबल को पढ़ के वहां से डिसाइड करता है कि मुझे इस वाले नेटवर्क तक जाना है तो मुझे कौन सा राउट शॉर्ट पड़ेगा, क्या ये वाला शॉर्ट पड़ेगा, या ऐसे घूम के जाएं तो शॉर्ट पड़ेगा, या ऐसे जाएं तो शॉर्ट पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ राउटर खुद में डिसाइड करता है, वो बेस्ट पॉसिबल शॉर्ट रूट ढूंढता है अपना पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ओके, चलिए ये थे हमारे राउटर्स के कुछ मेजर फंक्शंस, उसकी अम, उसके काम करने का तरीका क्या होता है। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। जब हम आगे आगे राउटर के बारे में और पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे वो राउट को एडवर्टीज करता है, कैसे शॉर्टेस्ट राउट वो डिसाइड करता है, इस तरह के डिसीजन एक राउटर कैसे लेता है, ये कमिंग जब राउटर्स के बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।